हेलो डियर स्टूडेंट। मेरा नाम है जितेंद्र चतुर्वेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी एजुकेशनल हब में। डियर स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूं कुछ वोकैब टिप्स जिनका आप डेली यूज़ करते हैं या फिर जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, या फिर हो सकता हो भविष्य में आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ज्वाइन करने वाले हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ वोकैब्स हैं, कुछ मीनिंग्स हैं जिसको मैं आज आपको बताने वाला हूँ, उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और ध्यान से सुनिए। सबसे पहले फोबिया। फोबिया तो आप जानते ही हैं। फोबिया मीन्स होता है डर। गैमोफोबिया पहला आपका वर्ड है, गैमोफोबिया। द फियर ऑफ कमिटमेंट, पहला जो आपका वर्ड है गैमोफोबिया, जिसका मीन्स होता है प्रतिबद्धता का डर, या फिर द फियर ऑफ कमिटमेंट जो इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है। अर्थात कोई व्यक्ति जो होता है, जो कोई चीज़ कमिटमेंट करने में हमेशा डरता हो, ना कर पाता हो, संकोच करता हो, हेजिटेशन करता हो, तो उसके लिए गैमोफोबिया होता है। अगला आपका नेक्स्ट वर्ड है जेनोफोबिया, द फियर ऑफ द अननोन, अर्थात अज्ञात का डर। कभी कभी क्या होता है कि जो पर्सन होता है कहीं आता जाता है या फिर कहीं भी रहता है, तो अनजान लोगों से बोलने में या फिर जर्नी करता है तो उन लोग उनसे बोलने में डरता है, या फिर उनसे बात करने में डरता है, उनसे मिलने जुलने में डरता है, तो उसको जेनोफोबिया कहा जाता है। अगला वर्ड है वेफोबिया। वेफोबिया मीन्स होता है द फियर ऑफ ड्राइविंग। वेफोबिया मीन्स व्हीकल। व्हीकल एक शब्द सुने होंगे, व्हीकल मीन्स होता है साधन, तो वेफोबिया बना है उससे, जिसका मतलब होता है द फियर ऑफ ड्राइविंग। जो पर्सन ड्राइविंग करने से डरता है उसे वेफोबिया कहा जाता है। उसके बाद आपका अगला वर्ड है बैशीफोबिया, द फियर ऑफ फॉलिंग, अर्थात गिरने का डर। जो पर्सन डरते हैं, कहीं ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि भी गिर जाएंगे, तो उन्हें बैशीफोबिया कहा जाता है, अर्थात द फियर ऑफ फॉलिंग कहा जाता है। अगला है एचीमेफोबिया। अगला आपका वर्ड है एचीमेफोबिया, द फियर ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता का डर। जो व्यक्ति डरता हो कि मैं सफल नहीं हो पाऊँगा, मैं सक्सेस नहीं हो पाऊँगा, मेरा वर्क अच्छा नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए एचीमेफोबिया का यूज़ किया जाता है। फिर कुछ फ्रेजेज हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट फ्रेज हैं। बी ऑल ईयर्स, इसका मतलब हो गया बहुत ध्यान से सुनना। जैसे कहा जाए कि इस बात को बहुत ध्यान से सुनो, तो बी ऑल ईयर्स, ऑल ऑफ यू बी ऑल ईयर्स, यानी कि इस बात को ध्यान से, आप सभी लोग इस ध्यान से सुनो। बी बाउंड, अर्थात निश्चित रूप से, यानी सर्टेनली। बी नो मोर, इसका मतलब होता है मर जाना, अर्थात डाइड। मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया हो तो उसके लिए आप बी नो मोर फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। बैक एंड कॉल, यानी बुलाने पर हाजिर होना। ऐसे वर्ड्स का यूज़ अक्सर आप लोग करते हैं, जो मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ होते हैं ये सब वर्ड, तो उनके सब्स्टिट्यूट के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं इनको। ये ज़्यादातर आपसे कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन पे आप ध्यान देकर इनको लर्न कर सकते हैं। बाइड एंड टाइम, यानी अनुकूल अवसर के लिए शांति से प्रतीक्षा करना, यानी जो आपकी बारी होती है तो उस बारी के लिए, जैसे मान लीजिए किसी जगह पे आप हों, आपकी बारी आने वाली है, तो उसका आप बड़े ध्यान से इंतज़ार करते हैं, तो बाइड एंड टाइम उसको कहा जाता है। पेट्रिकॉर। पेट्रिकॉर मीन्स होता है द स्मेल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज कॉल्ड पेट्रिकॉर, अर्थात जब पहली बारिश होती है तो उससे जो स्मेल निकलती है, जो उससे गंध निकलती है, उसे पेट्रिकॉर कहा जाता है। अगला है आपका एगलेट। एगलेट, एगलेट मीन्स होता है जो आप शूज़ पहनते हैं लेस वाला, जो शू लेस होता है, उसका जो लास्ट में एक प्लास्टिक का चीज़ लगा होता है, मेटलिक या प्लास्टिक का जो कोट रहता है एंड में शू लेस के, उसे एगलेट बोला जाता है। अर्थात आप शूज़ पहनते होंगे, अगर उसमें लेस लगा होगा तो उसके लेस के लास्ट में जो
प्लास्टिक का या मेटेलिक जो भी चीज़ें कोट होता है उसको आप एगलेट बोल सकते हैं, यानी उसको एगलेट कहा जाता है। ऐड दीज वर्ड्स इन योर वोकाबुलरी, अर्थात जो भी आपके वोकैब हैं जो आप लर्न किए हैं उनमें इन शब्दों को भी ऐड कीजिए। फॉस्फीन, द स्टार आर डॉट्स यू सी व्हेन यू रब योर आईज, जब अपनी आँखों को आप रब करते हैं तो उसमें जो डॉट दिखता है उसको आप फॉस्फीन बोल सकते हैं। एजलास्ट, एजलास्ट मीन्स होता है एन एजलास्ट इज ए पर्सन हु नेवर लाफ्स। एजलास्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है, अर्थात कभी कभी कोई व्यक्ति होता है जो कभी हंसता नहीं है, हमेशा सीरियस मोड में रहता है, तो उसे आप एजलास्ट बोल सकते हैं। उसके बाद है ग्लेबेल्ला, अगला वर्ड है ग्लेबेल्ला। तो ग्लेबेल्ला का मतलब होता है द स्पेस बिटवीन योर आईब्रोज इज़ कॉल्ड ए ग्लेबेल्ला, जो आपके भौहों के बीच में, ये जो दोनों आँखों के बीच में जो भौं हैं आपकी ऊपर आँखों के ऊपर, उनके बीच में जो जगह होती है उसको ग्लेबेल्ला बोला जाता है। अब एस्ट्रॉन, एस्ट्रॉन मीन्स जानते हैं अंतरिक्ष, अंतरिक्ष होता है, तो ये जो रूट है इससे कितने शब्द बनते हैं इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। एस्ट्रॉन एक ग्रीक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्टार। इससे बनने वाले कुछ वर्ड्स हैं जिसे एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी द ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ व्हिच डील्स विथ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, स्पेस एंड द फिजिकल यूनिवर्स एज ए होल। तो ये जो एस्ट्रोनॉमी है ये एक ब्रांच है विज्ञान का जिसके अंतर्गत हम जो हमारे अंतरिक्ष के सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, अंतरिक्ष स्पेस में रहने वाले, अंतरिक्ष में रहने वाले या फिर खगोलीय वस्तुएं हैं, जो खगोलीय तत्व हैं हमारे ब्रह्मांड में, उनके बारे में हम एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी मीन्स होता है ज्योतिष शास्त्र, द स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स एंड रिलेटिव पोजिशंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इंटरप्रेटेड एज हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन द ह्यूमन अफेयर्स एंड द नेचुरल वर्ड्स। कभी कभी क्या होता है कि जो तारों और ग्रहों नक्षत्रों की जो चाल होती है, उनकी स्थिति होती है, उससे जो ज्योतिषी होते हैं, जो खगोल शास्त्र का अध्ययन करते हैं, खगोल शास्त्री होते हैं या फिर ज्योतिषी जो होते हैं, वो क्या करते हैं, ह्यूमन के फेट को डिसाइड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो प्रिडिक्ट करते हैं, तो उसको ज्योतिषी शास्त्र यानी एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है। अगला है आपका एस्ट्रोलॉजर, यानी जो प्रिडिक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द सेलेस्टियल बॉडीज ऑफ द स्पेस या फिर ऑफ आवर यूनिवर्स, तो जो प्रिडिक्ट करता है उसको हम एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिषी बोलते हैं। अ पर्सन हु यूजेज एस्ट्रोलॉजी टू टेल अदर्स अबाउट द कैरेक्टर आर द प्रिडिक्ट देयर फ्यूचर, अर्थात कोई पर्सन जो एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करके किसी पर्सन के कैरेक्टर को या फिर उसके भविष्य को प्रिडिक्ट करता है उसे ज्योतिषी कहा जाता है। एस्ट्रोफिजिक्स, a branch of space science that applies the laws of physics and chemistry to explain the birth, life and death of stars, planets, galaxies, nebulas and other object in the universe। अर्थात एस्ट्रोफिजिक्स का मतलब होता है कि ये साइंस का एक पार्ट है, एक साइंस की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लॉ को अप्लाई, फिजिक्स के लॉ को अप्लाई करते हैं और केमिस्ट्री को अप्लाई करते हैं किसी भी तारे के, ग्रह के, नक्षत्र के, गैलेक्सी होती हैं, जो गैलेक्सीज़ होते हैं उनके बारे में जानकारी के लिए हम एस्ट्रोफिजिक्स का यूज़ करते हैं। अब अगला वर्ड है आपका एस्ट्रोनॉट, ए पर्सन हु इज़ ट्रेंड टू ट्रैवल इन स्पेस क्राफ्ट, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो स्पेस क्राफ्ट में यात्रा करने के लिए ट्रेन किया जाता है उसे हम अंतरिक्ष यात्री बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अब आपके लिए है, हैविंग नॉलेज ऑफ एन इवेंट बिफोर इट ऑकर्स, अर्थात किसी भी घटना के घटने से पहले जो जानकारी रखता है, जो व्यक्ति उसकी जानकारी रखता है उसे परसेंट बोला जाता है, अर्थात भविष्यदर्शी बोला जाता है, जो भविष्य के बारे में बताए। वन हु नोज ऑल, ओमनिसेंट यानी सर्वज्ञ, सारी चीज़ें, अंतर्यामी जिसको जो सारी चीज़ें जानता हो, सब कुछ जानता हो। समवन हु इज़ इग्नोरेंट यानी निसेंट यानी अनभिज्ञ, अज्ञानी। ओमनीसेंट का अपोजिट जो होता है निसेंट होता है। वर्ड यूज टू रेफर द टू पीपल हु एंजॉय ग्रुप्स एंड कंपेनियंस, तो इसका मतलब कि ऐसा शब्द जो व्यक्ति अपने ग्रुप में या कंपेनियन के साथ कोई चीज़ एंजॉय करते हैं, तो उस एंजॉयमेंट को रेफर करने के लिए हम ग्रेगेरियस यानी मिलनसार या संघचारी, ग्रेगेरियस का वर्ड का यूज़ करते हैं। द वर्ड यूज टू रेफर टू समवन हु इज़ हाईली स्किल्ड, कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा गुणी हो या फिर बहुत ज़्यादा
जानकार हो, सारी चीज़ें, सारी क्वालिटी उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी हो, तो उसको कंजुमेट कहा जाता है, यानी उत्कृष्ट, यानी कंजुमेट शब्द का यूज़ करके उसको हम इंडिकेट कर सकते हैं या फिर उसको डिनोट कर सकते हैं। टू सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट, बचे हुए चीज़ से अलग करना तो हो जाता है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट मीन्स होता है अलग करना। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इनके लिए, ऐसे फ्रेजेस के लिए हम किसी एक वर्ड का यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मेनिया, मेनिया मीन्स होता है आपका लत, या फिर जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो, तो उसके लिए मेनिया वर्ड्स का यूज। जैसे पायरोमेनिया, पायरोमेनिया मीन्स होता है ऑब्सेशन टू सेट थिंग्स ऑन फायर, अर्थात किसी भी चीज़ को आग लगा लेने की चाहत, कि आग लगा देंगे, इसको जला देंगे, उसको जला देंगे, तो उसको पायरोमेनिया कहा जाता है। मैग्लोमेनिया, ऑब्सेशन फॉर मनी, नेम एंड फेम, तो क्या होता है कि कुछ व्यक्ति पैसा, नाम और शोहरत के लिए अत्यंत चाहत रखते हैं, बहुत ज़्यादा ही वो उसके बारे में सोचते हैं, तो उसको मैग्लोमेनिया कहा जाता है। लालोमेनिया, ऑब्सेशन टू टॉक ए लॉट, बहुत ज़्यादा जो बात करता है उसको लालोमेनिया कहा जाता है। क्लेप्टो क्लेप्टोमेनिया, ऑब्सेशन टू स्टील, यानी चोरी करने की लत, बहुत बहुत लोगों की लत होती है, हमेशा चोरी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ चुराते रहते हैं, तो उसको क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। गैमोमेनिया, तो ऑब्सेशन टू मैरी अगेन एंड अगेन, बार बार शादी करने, बहुत लोग चाहते हैं कि बार बार उनकी शादी हो, तो उसको गैमोमेनिया कहा जाता है। एंड डिप्सोमेनिया, डिप्सोमेनिया ऑब्सेशन फॉर एक्सेसिव ड्रिंकिंग, अर्थात बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसको डिप्सोमेनिया कहा जाता है। नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड, इन शब्दों के भी अब मीन समझिए। क्रिप्टोबोलॉजी, क्रिप्टोबोजूलॉजी, क्रिप्टोबोजूलॉजी, ऐसे जानवरों का अध्ययन जिनके अस्तित्व का कोई ठोस सबूत नहीं है, उसको क्रिप्टोबोजोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद आता है साइनोलॉजी, कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन जिसके अंतर्गत किया उसको साइनोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी जिसके जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी के अंतर्गत। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीड़ों का अध्ययन। हेलमेंथोलॉजी, हेलमेंथोलॉजी मतलब कृमियों यानी वॉर्म्स का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी, रेंगने वाले जंतु या और उभयचर जीवों का अध्ययन। हाइड्रोबायोलॉजी अर्थात जलीय जीवों का यानी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का अध्ययन हम करते हैं। पैरासाइटोलॉजी अर्थात परजीवियों का अध्ययन, जिसके अंतर्गत परजीवियों का अध्ययन किया। ये साइंस के ब्रांचेस हैं जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं के पार्ट्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। फ्रेजेज विथ कीप, यानी कीप शब्द से जो फ्रेज बनते हैं। कीप अप विद द गुड वर्क, शाबाश यानी अच्छा काम करते रहो। कीप वंस प्लेस, अपनी हदों में रहना। कीप मी पोस्टेड, यानी मुझे बताते रहना, अवगत कराते रहना। कीप इट डाउन मतलब धीरे धीरे बोलो या शांति रखो। कीप मी कंपनी अर्थात मेरे साथ रहो। अगला है आपका फ्रेजेस विथ कीप टू, कीप अ सीक्रेट यानी जारी रखना, किसी को कुछ ना बताना, सॉरी राज रखना, किसी को कुछ ना बताना। कीप अ सीक्रेट मीन्स होता है कोई चीज़ सीक्रेट रखना। कीप अ प्रॉमिस यानी अपने वचन को पूरा करना। कीप इन माइंड यानी याद रखना। कीप द चेंज यानी छुट्टे या खुले पैसे आप अपने पास रखना। कीप अवे मतलब दूर रहना। कीप काम मतलब शांत रहना या चुप रहना। नो दीज वर्ड्स फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम। इक्वेटल, इक्वेटल मीन्स होता है दोष मुक्ति, एक निर्णय या फैसले की एक व्यक्ति उस अपराध के लिए दोषी नहीं है जिसके साथ उन पर आरोप लगाए हैं। इक्वेटल मीन्स होता है दोष मुक्त, यानी मीनिंग अ जजमेंट आर वर्डिक्ट दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम विथ विच दे हैव बीन चार्ज, अर्थात मान लीजिए कोई पर्सन किसी किसी चीज़ के लिए गिल्टी, किसी चीज़ के लिए उसको दोषी पाया गया है और वो अपराधी नहीं है, तो उसे एक्विटल कहा जाता है। कॉन्डिजन, कॉन्डिजन मीन्स होता है न्यायोचित, दंड या प्रतिरोध में, अपराध या अधर्म के लिए उपयुक्त योग्य। मीनिंग होता है इसका इंग्लिश में ऑफ पनिशमेंट आर रिट्रीब्यूशन अप्रिशिएट टू क्राइम, अप्रोप्रिएट टू द क्राइम ऑफ रॉन्ग डूइंग, फिटिंग एंड डिजर्व्ड। कंट्राइट, कंट्राइट मीन्स होता है
पछताया हुआ। मीनिंग जो होता है फीलिंग आर एक्सप्रेसिंग रिमोर्स एट द रिकॉग्नाइजेशन दैट वन हैज़ डन रॉन्ग। क्या होता है कि कभी कभी फीलिंग या वैसी एक्सप्रेसिंग जो गलत कर देने पर आपके अंदर होती है उसे आप कॉन्ट्राइट कह सकते हैं। ब्रेवरी मीन्स होता है प्रार्थना या संग्रह, मुख्य बिंदुओं का छोटा सा बयान, यानी ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ मेन पॉइंट, यानी कि जो कोई मेन पॉइंट उसके छोटे छोटे स्टेटमेंट जो होते हैं उसको मेन पॉइंट। कैजुअली मीन्स होता है मीठी मीठी बातों से मिला लेना, अर्थात किसी को क्या कर लेना। टू परस्यूट समवन टू डू समथिंग दे माइट नॉट वांट टू, अर्थात कभी कभी क्या होता है कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करना चाहता है तो उसको मीठी मीठी बातों से आप परस्यू कर लेते हैं तो उसको कंजोल कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतने ही वोकेब थे। अब मैं आगे आप लोगों के लिए कुछ और नई नई चीज़ों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।